जय श्री राम। जय हो महादेव जी, जय हो शंकर भगवान, जय हो पवन पुत्र हनुमान जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हनुमान जी को, पवन पुत्र हनुमान जी को चोला किस प्रकार से चढ़ाया जाता है, क्या विधि है और चोला क्यों चढ़ाया जाता है, चोला चढ़ाने के समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या चीजों की जरूरत होती है और चोला चढ़ाते समय आपको किन किन सावधानियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन सब चीजों की चोला चढ़ाने से सारी की सारी संबंधित जानकारी हम आपको बताएंगे। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल को दुनिया को जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नई नई वीडियो और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको मिल सके, जिससे कि आपका जीवन मंगलदायक हो सके। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए, चोला हमेशा हनुमान जी को विशेष संकट के तौर पर, जैसे शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, या फिर आपका कारोबार नहीं चल रहा है, या फिर कोई बहुत बड़ी परेशानी है, तो जो है चोला चढ़ाने से आपको राहत मिलती है। चोला चढ़ाने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, हनुमान जी को बहुत ज्यादा प्रिय है चोला। तो देखिए, चोला आप जब भी चढ़ाएं तो या तो मंगलवार को चढ़ाएं या फिर आप शनिवार को चढ़ाएं। इन्हीं 2 दिन आपको चोला चढ़ाना है। विशेष तौर पे आप क्या हफ्ते में किसी एक दिन चढ़ाएं, या फिर शनिवार को या फिर मंगलवार को। इसकी चोला चढ़ाने के साथ साथ बहुत सावधानी बरतनी है। उसके लिए हम आपको बाद में बताएंगे लास्ट में, जिससे कि आप पहले चोला चढ़ाने की पूरी विधि समझ लीजिए और आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं। देखिए, पवन पुत्र हनुमान जी को चोला क्यों चढ़ाया जाता है, पहली बात तो ये हम आपको बताते हैं। देखिए, एक बार ऐसा माना जाता है कि एक बार सीता मैया को हनुमान जी ने मांग में सिंदूर भरते हुए देखा, तो हनुमान जी ने मैया से पूछा, हे मैया, ये जो है आप क्या कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि ये हम सिंदूर लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको आप क्यों लगा रही हैं? तो हनुमान जी ने ये चीज पूछी, तो जो सीता मैया ने उनसे कहा कि ये मैं अपने प्रभु श्री राम जी की लंबी आयु के लिए लगा रही हूँ। इससे मेरे पति की आयु लंबी होती है। तो ये बात सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी को अजीब सा लगा। उन्होंने सोचा कि अगर मैया के सिंदूर लगाने से उनके प्रभु श्री राम जी की आयु लंबी होती है, तो क्यों ना वो पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लें, तो बहुत लंबी हो जाएगी, मतलब लंबी से भी लंबी एकदम। अगर वो जो पूरे के पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लें, तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने पूरे शरीर पे सिंदूर लगा के वो प्रभु श्री राम जी के पास पहुंच गए। अब प्रभु श्री राम जी ने उनसे पूछा कि अरे हनुमान जी, ये क्या कराया? तो उन्होंने पूरी की पूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि मैंने मैया से पूछा कि जो सिंदूर लगाने से आपकी आयु लंबी होती है, तो इसलिए मैंने जो है पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लिया। तो इस बात से प्रभु श्री राम जी हनुमान जी से बहुत खुश हुए। उनको हंसी भी आ रही थी, लेकिन हंसी के साथ साथ बहुत खुशी मिली।
तो उन्होंने प्रभु हनुमान जी को वरदान दे दिया कि अगर कोई भी आपके पूरे शरीर पर सिंदूर लगाएगा तो मेरी पूरी कृपा, मतलब मेरी भक्ति भी उसको, मेरा आशीर्वाद भी उसको प्राप्त होगा। तो इसलिए उस समय से हनुमान जी को सिंदूर लगाने का एक रिवाज चला आ रहा है, जिससे कि माना जाता है कि जो भी कोई हनुमान जी को पूरा सिंदूर लगाता है उसको प्रभु हनुमान जी के साथ साथ प्रभु श्री राम जी की भी भक्ति की कृपा प्राप्त होती है। तो अब देखिए, जो ये सिंदूर लगाने का पूरा प्रोसेस है, ये आपका, इसी को हम लोग चोला कहते हैं। चोला इसी को कहते हैं। अब देखिए, चोला चढ़ाते समय या पहनाते समय क्या क्या विशेष, ये जो विशेष सावधानियों का आपको दिमाग में रखना है, जिससे कि आप चोला चढ़ाते समय कोई गलती ना कर सके और चोला आप अच्छे से चढ़ा सके। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं चीजें बता दूं कि हनुमान जी को चोला, जो एक लाल पत्थर की मूर्ति आती है हनुमान जी पे, उसी पे चढ़ाया जाता है। संगमरमर या फिर तांबे की या फिर अष्टधातु की ऐसी कोई भी मूर्ति होती है तो उस पर चोला नहीं चढ़ाया जाता। चोला चढ़ाने के लिए जो वो लाल पत्थर वाली मूर्ति आती है उस पर चोला चढ़ता है हमेशा। अब देखिए, चोला चढ़ाने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको चाहिए लाल पत्थर की मूर्ति जो हनुमान जी की होती है। उसके साथ आपको सिंदूर चाहिए और सिंदूर आप उस मूर्ति के हिसाब से लेके आए और कोशिश करें कि सवा के हिसाब से हो, जैसे 1.25 ग्राम या फिर मतलब जो है 125 ग्राम हो, ऐसे करके हो। और सिंदूर के साथ साथ आपको चमेली का तेल चाहिए। चमेली का तेल या फिर तिल के तेल को भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन तिल के तेल में सुगंध नहीं आती, लेकिन चमेली के तेल में सुगंध आती है। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप चमेली का तेल का प्रयोग करें। और चिरागी वगैरह जलाने के लिए थोड़ा सा घी हो, गाय का घी हो। अगर गाय का घी नहीं मिलता तो आप चमेली के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। माला हो, माला चाहिए आपको, फूल चाहिए। हनुमान जी को पहनाने के लिए जनेऊ चाहिए आपको, एक लंगोट चाहिए। और जब जो चोला चढ़ा देंगे आप तो एक चांदी का वर्क आता है, वर्क लगा दीजिए, वो भी चाहिए आपको। और थोड़ा सा कुमकुम चाहिए जिससे कि आप जो टीका लगा सकें। और जब आप चोला पूरा चढ़ा देंगे तो चोला चढ़ाने के बाद आपको मिष्ठान चाहिए, जो आप मतलब भोग लगाएं। तो मिष्ठान में आप बेसन के लड्डू या बूंदी के लड्डू, मतलब पीले वाले लड्डू ज्यादा पसंद होते हैं, उनको आप उनका भोग लगा सकते हैं। केले हैं, फल वगैरह का आप भोग लगा सकते हैं, ये चीज अच्छी है। और गुड़ चनाई का आप भोग लगा सकते हैं, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। देखिए, ये तो हमने आपको चीजें बता दी कि आपको जब जो आप चोला चढ़ाएंगे तो आपको ये चीजें चाहिए। अब देखिए, अब चोला चढ़ाने के टाइम पे आपको कुछ बातें विशेष तौर पे ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो यह है कि आप चोला हमेशा नहा धो के एकदम फ्रेश होके तभी चढ़ाएं। सुबह नहाने के बाद और साफ सुथरे कपड़े पहने। ये नहीं है कि पहने हुए कपड़े पहन के चले गए। कोशिश करें कि साफ सुथरे कपड़े पहन के जाएं, एकदम फ्रेश कपड़े हों। और
जब आप चोला चढ़ाएं तो आप अपने तन मन और धन से हर तरीके से शुद्ध होने चाहिए। मतलब आपके विचार भी अच्छे होने चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, ये सब चीजें विशेष तौर पे। अब देखिए, जब आप चोला चढ़ाएंगे तो चोला चढ़ाने के टाइम पे आपको जो है सबसे पहले क्या करना है, मैं पूरी विधि बताता हूँ आपको। देखिए, जब आप नहा धो के आ जाएंगे तो जो सारा का सारा सामान जो मैंने आपको बताया है उसको आप रख लीजिए। उसके बाद आप सबसे पहले पवन पुत्र हनुमान जी को, बजरंगबली जी को गंगा जल से स्नान कराएं। अगर गंगा जल नहीं है तो आप नल से ताजा पानी लेके आए। ताजा पानी तो जरूर होना चाहिए अगर गंगा जल नहीं है, और गंगा जल है तो सबसे अच्छा है। तो गंगा जल से पहले उनको स्नान कराएं। गंगा जल से स्नान कराने के बाद जो सिंदूर आप लेके आए हैं उसको एक कटोरी में चमेली के तेल में मिला लें। अब देखिए, अक्सर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि चोला चढ़ाने के टाइम पे सिंदूर कैसे करके लगाना है। तो हम आपको बताते हैं। देखिए, सिंदूर जब भी आप हनुमान जी को लगाएंगे चोला चढ़ाने के टाइम पे, तो आपको नीचे से ऊपर की ओर लगाना है। मतलब नीचे, मतलब पैरों से ऊपर की ओर, मस्तिष्क की ओर जाना है। इस क्रम को सृष्टि क्रम कहते हैं। इसमें जब भी आप जो सृष्टि क्रम में करेंगे तो जो देवी देवता बहुत सौम्य रूप में रहते हैं, एकदम शांत, और शांत रूप में रहेंगे तो अच्छा है। तो आप जो है चोला हमेशा सृष्टि क्रम में चढ़ाएं, नीचे से ऊपर की तरफ, पैरों से मस्तिष्क की तरफ। अब देखिए, अगर आप ऊपर से नीचे की ओर चढ़ाएंगे तो वो संहार क्रम होता है, उसको हम लोग संहार क्रम कहते हैं। उससे चोला नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि उससे हनुमान जी उग्र हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप उस तरीके से चोला ना चढ़ाएं। हमेशा कोशिश करें कि चोला जो है नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाने की कोशिश करें। ये विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। और सिंदूर लगाते समय थोड़ा सा एक चीज और दिमाग में रख लेना कि जब आप जो है सिंदूर लगा रहे हैं तो कमर तक सिंदूर लगाने के बाद हाथों को थोड़ा धुल लें और फिर आगे ऊपर की ओर सिंदूर लगाएं। तो ये इस प्रकार से आप सिंदूर लगा लेंगे। अब सिंदूर लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको चांदी का वर्क लगाना है। तो चांदी का वर्क आप पहले माथे पे लगा दीजिए, हाथ पे लगा दीजिए, इधर उधर 5 जगह पे आपको लगाना है। 5 जगह लगा दें या 7 जगह लगा दें या 9 जगह लगा दें। इस प्रकार से आपको लगाने हैं। चांदी का वर्क लगाने के बाद फिर आप हनुमान जी को लंगोट पहना दें। लंगोट पूरा का पूरा उनको पहना दें, लपेट दें। अगर लपेटने की व्यवस्था नहीं है तो फिर हनुमान जी से कह दें कि जो है वहां पे आप रख दें, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि उनको जो है पहना दें। अगर मान लीजिए ऐसी व्यवस्था बनती है कि जो पहना नहीं पा रहे, तो आप जो है उस लंगोट को हनुमान जी के सामने बांध दीजिए कैसे भी करके, कि वो जो कलावा आता है उस कलावे से थोड़ा लंबा करके उसको बांध सकते हैं। इतना आप कर सकते हैं, लेकिन पहनाना सबसे अच्छा है। थोड़ा उस मूर्ति के हिसाब का थोड़ा बड़ा लंगोट लेके आना। लंगोट मतलब लाल कपड़ा, लाल कपड़ा ही लंगोट के रूप में हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। अब देखिए, आपने जनेऊ पहना दिया, लंगोट पहना दिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप हनुमान जी को कुमकुम से टीका लगाएं। कुमकुम से टीका माथे पे लगाएं और हनुमान जी को आप जो फूलों की माला है, फूलों की माला पहना दें। फूलों की माला पहनाने के बाद कुछ फूल अर्पित कर दें। अब ये सब आपने काम कर लिया।
इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको घी की या चमेली के तेल का दीपक जला के उनके सामने रख देना है और प्रभु से विनती करनी है कि प्रभु आप अपने भक्ति के द्वारा दीपक स्वीकार करें। फिर आपको क्या करना है, धूप बत्ती लेके, धूप या अगरबत्ती जो भी कुछ आप मतलब चढ़ाते हैं, उससे उसको जला के पूजा कर लीजिए। पूजा करके हनुमान जी को आप उनका भोग लगा दीजिए, जो भी कुछ आपका भोग है। जैसे लड्डू मैंने बताए, फलों में केले वगैरह अच्छे लगते हैं, और जैसे ये है गुड़ चना मैंने आपको बताया, ये चीजें आप भोग में खिला सकते हैं। फिर अपनी जो भी आप जो भी चीज करना चाहते हैं, जैसे हनुमान चालीसा है या फिर और भी कुछ आप करना चाहें, जैसे मान लीजिए सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं, तो आप जो भी पाठ करना चाहें आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ एक बार करें या फिर मतलब कोशिश करें 11 बार करें, कुछ लोग 11 बार भी करते हैं, तो उससे कोई मतलब दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा है। सुंदरकांड का पाठ आप कर लीजिए, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कर लीजिए। कुछ लोग ज्यादा परेशान होते हैं तो वो बजरंग बाण का पाठ भी करते हैं, लेकिन बजरंग बाण का पाठ बहुत विशेष परिस्थिति में किसी से जानकारी के बाद ही करें, अपनी तरफ से चालू ना करें, क्योंकि बजरंग बाण में प्रभु श्री राम जी की थोड़ी शपथ वगैरह दिलाई गई है, तो इसलिए उसका प्रयोग ना करें। देवी देवताओं को कभी भी शपथ देके परेशान करने की कोशिश ना करें, सिंपल पूजा करें। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, सुंदरकांड का पाठ कर लें, बहुत अच्छा है। और चोला चढ़ाते समय आप जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम ये जाप करते रहें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जपात सिद्धे जपते रहो सिद्धि आपको जरूर मिलेगी। तो जो लोग लगातार जप करते हैं उनको एक समय पे आके अपने आप सिद्धि मिल जाती है। जपात सिद्धि जपते रहो सिद्धि जरूर मिलेगी। तो आप प्रभु श्री राम जी का नाम जपते रहिए और चोला चढ़ाते रहिए। और ये सब आपने पाठ कर लिया हनुमान चालीसा सुंदरकांड का, फिर आप आरती कर लीजिए। आरती करके आप जो है एकदम, जब आपकी पूरी की पूरी पूजा हो जाए, जब आपने पूरी तरीके से चोला चढ़ा दिया, तो आपको क्या करना है, लास्ट में हनुमान जी से विनती करके क्षमा याचना के लिए प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जाने अनजाने में या किसी भी प्रकार से कोई भी गलती हो गई हो तो माफ करें, क्योंकि माफी जरूर मांगना। हो सकता है कि आपका चोला चढ़ाते समय कुछ गलती हो गई हो, या आपके मन में कोई गलत विचार आ गया हो, आपकी भक्ति भाव में थोड़ी सी कमी आ गई हो, ऐसी कोई भी गलती हो सकती है। पूजा पाठ में तो कभी भी गलती हो सकती है। तो पूजा आप कभी भी करें, किसी की भी करें, चोला चढ़ा रहे हैं तब भी आप जो है एक बार लास्ट में माफी जरूर मांग लेना कि भैया कि प्रभु जो भी कोई गलती हो गई हो माफ करने की कृपा करना, और चोला छूना। इस प्रकार से हमने आपको चोला से संबंधित पूरी की पूरी विशेष जानकारी दी है। अब हम आपको बताते हैं, देखिए चोला चढ़ाने के बाद आपको उस दिन, मतलब शनिवार या मंगलवार, जिस दिन भी आप जो है चोला चढ़ाते हैं, हमने आपको बताया है कि चोला 2 ही दिन चढ़ाना है। या तो आप मंगलवार को चढ़ाइए, अच्छा है, या फिर शनिवार को चढ़ाइए, इन दोनों में से किसी भी दिन चढ़ाइए। और आपको चोला चढ़ाने के दिन या वैसे भी आपको मंगल और शनिवार को विशेष तौर पर
ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज्यादा कंपल्सरी है, गलती ना करना जिससे कि आपको फिर दंड मिल जाए। तो इसलिए भैया चोला चढ़ाते हैं या कुछ भी करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो मंगल और शनिवार को विशेष तौर पर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और कोई भी गलती ना होने पाए। ठीक है, देखिए ये तो हमने आपको सारा का सारा चोला से संबंधित चीजें बता दी। अब अक्सर भक्त लोग परेशान होते हैं, सोचते हैं कि जो है महिलाएं चोला चढ़ा सकती हैं। तो देखिए महिलाएं चोला खुद नहीं चढ़ा सकती। अगर किसी महिला को चोला चढ़ाना है तो वो खुद ना चढ़ा के किसी पंडित जी से या किसी मंदिर में जाके, जो भी कोई हो, उनसे सामग्री आप दे दो, उनसे चोला चढ़वा सकती है। खुद महिलाएं चोला ना चढ़ाएं, पंडित जी से चढ़वा दें, सबसे अच्छा है। और पंडित जी चोला चढ़ाते समय नाम दे देंगे कि आप जो है कि ये जो चोला इनकी तरफ से आप स्वीकार करिए, तो आपका स्वीकार हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने आपको चोला से संबंधित सारी की सारी जानकारी दी, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी के साथ जय श्री राम, जय हो महादेव जी, जय हो पवन पुत्र हनुमान जी, जय हो भोलेनाथ और जय हो पवन पुत्र हनुमान जी। जय श्री राम।